यूक्रेन के सदर के घर पर बमबारी, अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम भी तबाह। यूक्रेन से आज की बड़ी खबर सामने आ गई। रूसी फौज के यूक्रेन दारुल हुकूमत के करीब आते ही बड़ी कार्रवाई कर दी। रूस ने नेटो और अमेरिका को हिला कर रख दिया। जदीद तरीन हथियार और एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन के किसी काम ना आया। हमले के वक्त यूक्रेन सदर कहां थे और उनके घर में कौन कौन मौजूद था? ये हमला किन हथियारों से किया गया जिन्होंने रडार में आए बगैर ही अपना काम कर दिखाया? वीडियो की तफसील में जाने से कबल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हमारी तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। दोस्तों, रूस ने अपने काम को आखिरी मराहिल में दाखिल कर दिया है। मौसूल होने वाली खबरों के मुताबिक रूस के बैनुल अक़वामी मीडिया पर एक खबर शाया की गई है जिसने यूक्रेन की मदद को आने वाले तमाम ममालिक को हिला कर रख दिया है। यूक्रेन रूस जंग में एक और अहम तरीन पेशरफ्त वीडियो सबूत के साथ सामने आई है और इससे भी अहम ये कि इस वीडियो के बाद ताहाल यूक्रेनी सदर का कोई भी वीडियो और ऑडियो पैगाम सामने नहीं आया। दोस्तों, गुज़िश्ता रोज से रूस और यूक्रेन के हवाले से कुछ मुतज़ाद इतलात सामने आ रही थी और बैनुल अक़वामी मीडिया पर यूक्रेन की फौज और यहां पर भेजे गए बैनुल अक़वामी असले को इस्तेमाल करके रूसी फौज को शिकस्त देने के लिए भरपूर खबरें चल रही थी। कहा यह भी जा रहा था कि यूक्रेनी फौज ने रूस से दूसरा बड़ा शहर वापस लेकर उनको पीछे धकेलना शुरू कर दिया है। जब एक बैनुल अक़वामी मीडिया ने यह वीडियो नशर करते हुए कह दिया कि यूक्रेनी सदर के घर पर भी हमला कर दिया गया है। जंग शुरू होने से अब तक रूस की जानिब से यूक्रेन सदर के नाम कोई भी पैगाम जारी नहीं किया गया और माजी करीब में जैसे ही यूक्रेन के सदर ने पुतिन से बातचीत करने की कोशिश की तो वो भी मुमकिन ना हो सकी। अब तक की इस बड़ी पेशरफ्त में कितना जानी और माली नुकसान हुआ है और यूक्रेन के सदर इस वक्त कहां होंगे? यूक्रेन मीडिया ने भी इस हवाले से कोई मुस्तनद मालूमात फराहम करने से इनकार किया है। दोस्तों, जापान ने अपील की है कि रूस यूक्रेन जंग में जौहरी हथियार इस्तेमाल ना किए जाएं। एटमी बमबारी का शिकार होने वाले दुनिया के वाहिद मुल्क की हैसियत से जापान ऐसे वक्त जौहरी असला कभी इस्तेमाल ना किए जाने पर जोर दे रहा है। जब ये तशवीश पाई जाती है कि रूस यूक्रेन जंग के दौरान जौहरी हथियार इस्तेमाल होने के खतरात सामने आ रहे हैं। याद रहे, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से इतवार को मुल्क के दिफाई जौहरी दस्तों को इंतहाई चौकस हालत में जाने का हुक्म दिए जाने के बाद जापानी हुकूमत रूस को तहम्मुल का मुजाहरा करने की बैनुल अक़वामी अपीलों को तक़वियत देने की अपील कर रही है। जापानी वज़ीर आज़म ने कहा कि चूंकि वो एटम बम का शिकार होने वाले हिरोशिमा शहर से ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर आज़म हैं, इसलिए वो मज़ीद शिद्दत से महसूस करते हैं कि जौहरी असले का इस्तेमाल, यहाँ तक के इस्तेमाल की धमकी भी नाकाबिले बर्दाश्त है। जापानी हुकूमत अमेरिका के साथ जौहरी असले में बतौर दिफाई सलाहियत शराकत का ख्याल मुस्तरद कर चुकी है। साबिक जापानी वजीर आज़म ने इस मामले पर तबादला ख्याल की तजवीज़ दी थी। हुकूमत का कहना है कि वो मुल्क के 3 अदम जौहरी उसूलों पर कारबंद है, जो ये हैं कि ना तो जौहरी असला तैयार करना है, ना इसे रखना है और ना ही इसे अपनी सरजमीन पर लाने की इजाज़त देना है। हुक्मरान जमात के बाज़ दीगर सियासतदानों की राय ये है कि बहरानी हालत में इस्तस्नाई इकदाम के तौर पर जौहरी इश्तराक के इंतजामात पर तबादला ख्याल ज़रूरी है। मुस्तकबिल में जापानी सलामती पॉलिसी पर नजरसानी के मौके पर यह मौजू ज़ेर बहस आ सकता है। दोस्तों, उधर रूसी वजारत दिफा ने इंकशाफ किया है कि मुल्क के 500 के करीब फौजी यूक्रेन में जारी कार्रवाई के दौरान हलाक हो चुके हैं। रूस की फौज ने दावा किया है कि यूक्रेन पर जारी हमले के दौरान रूस के तकरीबन 498 रूसी फौजी हलाक और तकरीबन 1600 जख्मी हुए हैं। वजारत दिफा ने ऐसी तमाम रिपोर्टों की तरदीद की है कि जिनमें मगरबी मीडिया की जानिब से यह दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन में जारी इस जंग के दौरान रूसी फौज की बेशुमार हलाकतें हुई हैं। रूसी वजारत दिफा ने इस बात की सख्ती से मजम्मत करते हुए कहा है कि ऐसी झूठी और गुमराह कुन खबरें हमारे मुखालिफिन की जानिब से जानबूझकर फैलाई जा रही हैं। रूसी फौज ने इन इल्जामात की तरदीद करते हुए कहा है कि हमले में शामिल रूसी यूनिट सिर्फ पेशावर फौजियों पर मुश्तमिल हैं। वाज़ेह रहे कि मॉस्को की तरफ से ऐलान करदा सरकारी हलाकतों के आदादो शुमार कैफ के दावे से काफ़ी मुख्तलिफ हैं, जिसमें कहा गया है कि हमले के आगाज के बाद से 5800 से ज्यादा रूसी फौजी हलाक हो चुके हैं। रूस इस वक्त यूक्रेन पर अपने हमले को तेज करता जा रहा है जैसे जैसे वो दारुल हुकूमत कैफ के करीब पहुंच रहा है।
वो मुल्क के दूसरे बड़े शहर खारकोफ में भी अपनी पोजीशन को मुस्तहकम कर रहा है। यूक्रेन की इमरजेंसी सर्विसेज का कहना है कि दारुल हुकूमत कैफ में मरकजी टेलीविजन टावर पर रूस के मिसाइल हमले के नतीजे में 5 अफराद हलाक जबकि 5 जख्मी हुए हैं। हुक्काम के मुताबिक सरकारी टीवी की कुछ नशरियात बंद हो गई मगर नशरियाती ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। खबर रसां AFP के मुताबिक मंगल को शहर में धमाके की आवाज सुनाई गई, जिसके बाद बाबी यार के इलाके में धुआं उठता देखा गया। यूक्रेन की वजारत दाखिला का कहना है कि नशरियाती आलात को नुकसान पहुंचा है और टेलीविजन चैनल कुछ देर के लिए काम नहीं करेंगे। वजारत दाखिला की तरफ से जारी की गई तस्वीर में नशरियाती टावर के एक हिस्से से धुआं उठते हुए देखा गया। ताहम इस मंजर को देखने वाले AFP के सहाफी देख सकते थे कि अब भी टावर अपनी जगह खड़ा था। वजारत दाखिला के मुताबिक नशरियात बहाल करने के लिए बैकअप निज़ाम को इस्तेमाल में लाया जाएगा। उससे पहले रूसी वजारत दिफा के तर्जुमान ने कहा था कि रूसी फौज रूस पर मालूमात के हमले रोकने के लिए कैफ में टेक्नोलॉजी के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाएगी। रूसी फौज ने मशरकी यूक्रेन के शहरों पर हमले करने के साथ साथ दारुल हुकूमत कैफ के करीब बख्तरबंद गाड़ियां और तोपें जमा करना शुरू कर दी हैं। दूसरी जानिब मगरबी ममालिक ने रूसी मईशत को नुकसान पहुंचाने के लिए मजीद पाबंदियां लगाने का अहद कर दिया है। खबर रसां इदारे AFP के मुताबिक यूक्रेन पर रूसी हमले के छठे रोज मुल्क के दूसरे बड़े शहर खारकीव में हुक्काम का कहना है कि रूसी फौज ने मकामी इंतजामिया के दफातर पर गोलाबारी की है। AFP के रिपोर्टर ने देखा कि इमारतों की खिड़कियां टूटकर गिर गईं और हर तरफ मलबा फैल गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक बहरा अस्वद के करीब वाक़े शहर खैरसून के दाखिली रास्तों पर रूसी फौज ने चौकियां कायम कर दी हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के एक मशीर ने ट्वीट में कहा कि बिलाखिर नकाब उतर गया। रूस शहरी मराकज पर तेजी से गोलाबारी कर रहा है। रिहायशी इलाकों और सरकारी इमारतों पर बराह रास्त मिसाइल और गोले दागे जा रहे हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि रूस का मकसद वाज़िया है, बड़े पैमाने पर खौफ फैलाना, शहरियों को निशाना बनाना और बुनियादी ढांचे की तबाही। यूक्रेन बहादुरी से मुकाबला कर रहा है। वाज़िया रहे कि रूसी हमले के नतीजे में अब तक 350 शहरी हलाक हो चुके हैं और लाखों यूक्रेनी शहरी हमसाया मुल्कों में चले गए हैं और टेलीविजन चैनल कुछ देर के लिए काम नहीं करेंगे। वजारत दाखिला की तरफ से जारी की गई तस्वीर में नशरियाती टावर के एक हिस्से से धुआं उठते हुए देखा गया। ताहम इस मंजर को देखने वाले AFP के सहाफी देख सकते थे कि अब भी टावर अपनी जगह खड़ा था। वजारत दाखिला के मुताबिक नशरियात बहाल करने के लिए बैकअप निज़ाम को इस्तेमाल में लाया जाएगा। उससे पहले रूसी वजारत दिफा के तर्जुमान ने कहा था कि रूसी फौज रूस पर मालूमात के हमले रोकने के लिए कैफ में टेक्नोलॉजी के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाएगी। रूसी फौज ने मशरकी यूक्रेन के शहरों पर हमले करने के साथ साथ दारुल हुकूमत कैफ के करीब बख्तरबंद गाड़ियां और तोपें जमा करना शुरू कर दी हैं। दूसरी जानिब मगरबी ममालिक ने रूसी मईशत को नुकसान पहुंचाने के लिए मजीद पाबंदियां लगाने का अहद कर दिया है। खबर रसां इदारे AFP के मुताबिक यूक्रेन पर रूसी हमले के छठे रोज मुल्क के दूसरे बड़े शहर खारकीव में हुक्काम का कहना है कि रूसी फौज ने मकामी इंतजामिया के दफातर पर गोलाबारी की है। AFP के रिपोर्टर ने देखा कि इमारतों की खिड़कियां टूटकर गिर गईं और हर तरफ मलबा फैल गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक बहरा अस्वद के करीब वाक़े शहर खैरसून के दाखिली रास्तों पर रूसी फौज ने चौकियां कायम कर दी हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के एक मशीर ने ट्वीट में कहा कि बिलाखिर नकाब उतर गया। रूस शहरी मराकज पर तेजी से गोलाबारी कर रहा है। रिहायशी इलाकों और सरकारी इमारतों पर बराह रास्त मिसाइल और गोले दागे जा रहे हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि रूस का मकसद वाज़िया है, बड़े पैमाने पर खौफ फैलाना, शहरियों को निशाना बनाना और बुनियादी ढांचे की तबाही। यूक्रेन बहादुरी से मुकाबला कर रहा है। वाज़िया रहे कि रूसी हमले के नतीजे में अब तक 350 शहरी हलाक हो चुके हैं और लाखों यूक्रेनी शहरी हमसाया मुल्कों में चले गए हैं।